Hello everyone, welcome to Digital Maths. Today we are going to start class 8 chapter number 13. एकदम नया chapter start करने जा रहे हैं, that is direct and inverse proportion. Okay? See, direct and inverse proportion क्या होते हैं, उसके regarding sums कैसे आएंगे. So ये हम लोग exercise 13.1 के साथ साथ, उससे पहले मैं आपको introduction part दे दूंगा कि direct inverse proportion होता क्या है. एक्सरसाइज 13 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक्सरसाइज 13.2 मींस इसके बाद जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसके अंदर हम लोग देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन. अब ये कैसे रिलेटेड है, इन किस किस सब्सटेंस के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है. अगर डायरेक्ट इनवर्स की बात करें हम लोग, तो भाई आप जैसे जैसे टाइम, सपोज आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करते जाओगे, तो इट इज डायरेक्ट इनवर्स. भाई सपोज मानते हैं कि 2 मीटर्स के अंदर या 2 सेकेंड्स के अंदर 2 मिनट ट्रेवल कर रहे हो, 4 सेकेंड के अंदर कितना, अगर स्पीड सेम है तो 4 सेकेंड के अंदर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 4 जा 4 1 जा 4. इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते रहे, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी के ऊपर. जैसे प्राइस, भाई नॉर्मली अगर हम लोग देखें कि 1 kg का कॉस्ट सपोज देखते हैं 2 रुपीज है, तो 3 kg का कितना, तो 3 2 जा 6. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे क्या रिलेटेड होते हैं वो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे. wherever you feel you are having any doubt, any confusion regarding any of the question, you can comment in the comment section. आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको समझ में आ रहा है कभी भी टॉपिक के अंदर, तो भी लिखिए कि आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. और ये वीडियोस, ये टॉपिक्स, ये चैनल को आप सबसे मैक्सिमम शेयर कीजिए. हम लोग ने 1K कंप्लीट कर दिए, हमारे कम्युनिटी टेप भी हो चुका है, और आज हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है. टुडे वी हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑन डिजिटल मैथ्स. मार्च मींस नॉर्मली जनवरी में आई हैव स्टार्टेड, बट मार्च से हम लोग इस पे वर्कआउट कर रहे थे. सो आई होप शेयर मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके. सो लेट्स बिगिन कि आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनवर्स के ऊपर 13.1 एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे. सो कंटेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और उसके बेस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. एंड एक्सरसाइज 13.1, ये दोनों चीज हम लोग डिस्कस करने वाले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन. When variation in one quantity is directly changing, or we can say create variation in the value of other quantity, it is said direct proportion or direct variation. मतलब सपोज जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, हम लोग इक्वेशंस की बात करें, x इक्वल्स टू 2y. अगर मैं y की वैल्यू बढ़ाते जाऊं, सपोज y इक्वल्स टू 1 रखूं, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा. इफ y इक्वल्स टू 2 रखूं, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 4. तो जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो इट इज सेड दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है. इसी तरीके से अगर लाइव एग्जांपल्स हम लोग देखें, तो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि सपोज कॉस्ट ऑफ शुगर. सी, इफ यू आर गिवन दैट 1 kg ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू 40 रुपीज, जो अभी राइट नाउ भाई बहुत ज्यादा हो चुका है 40 रुपीज. क्लियर. अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको 50 केजी शुगर कैरी करना है, 50 केजी ऑफ शुगर इफ यू वांट, तो क्या करोगे, तो 50 केजी कितनी, सो व्हाट यू हैव टू डू, भाई 1 केजी इक्वल्स टू 40, तो 50 केजी इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मींस 50 इंटू 40, और ये जो 1 है वो डिवीजन में चला जाएगा, दैट इज अपॉन 1. तो यानी 20 या 50 इंटू 40 अपॉन, दैट इज इक्वल्स टू 2000. कितना, 50 केजी आपका 2000 रुपीज का बनेगा. कितने रुपीज का पड़ेगा, 2000. तो दिस हैज टू बी टेकन केयर. ये सारी चीजें रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात होती है. सुगर ऑफ 1 kg इक्वल्स टू रुपीज 40, देन फॉर 5 kg इक्वल्स टू व्हाट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई 1 kg इक्वल्स टू 40, तो 5 kg इक्वल्स टू 40 इंटू 5 अपॉन 1 यानी 200 रुपीज. ये हो गया डायरेक्ट रेशियो. सेकंड, पेट्रोल. भाई 1 लीटर पेट्रोल, भाई अभी की रेट देखें तो 82 रुपीज इन गुजरात है, बाकी बहुत सारी जगह 92 भी पहुंच चुका है. So what would be the liter, 2 liter petrol suppose, so 2 liter equals to 1 liter equals to 82, then 2 liter equals to 2 into 82 upon 1, that is equals to 164 rupees. ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, आगे भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी. इफ
आर एक्टिवा कवर्स 50 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, देन इन 10 लीटर्स हाउ मच। ये कॉस्ट की बात की थी मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लीटर पेट्रोल में इट कवर्स 50 किलोमीटर। भाई 50 किलोमीटर वैसे एक्टिवा कभी कवर करती नहीं है, बट जस्ट एन एग्जांपल। तो 10 लीटर इक्वल्स टू 50 इंटू 10 अपॉन 1, दैट इज इक्वल्स टू 500। भाई 10 लीटर पेट्रोल के अंदर 500 किलोमीटर चल सकती है। दिस इज डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दिस एग्जाम्पल शोज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन। ये कौन सा शो करते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन। ठीक है, चलो यहां समझ में आया आप लोगों को। अब ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे क्या होता है वो समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे एग्जांपल्स की तरफ, एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours, ₹68 भाई 4 आवर्स अगर पार कर रहे हो तो ₹68 आवर्स अगर पार कर रहे हो ₹100, 12 आवर्स तो ₹140 एंड 24 आवर्स तो ₹180। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। भाई टाइम के हिसाब से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या, चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? आपको क्या करना होगा, पहले 4 आवर्स इक्वल्स टू 60 है, 8 आवर्स इक्वल्स टू 100 है। ठीक है भाई, 4 आवर्स इक्वल्स टू 60 अगर हम लोग बात करें, तो मैं आपको बता देता हूं चार्जेस पर आवर इक्वल्स टू, भाई कार वन जो 4 आवर्स रहेगी तो 4 आवर्स इक्वल्स टू 60, तो 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मच, 60 इंटू 1 अपॉन 4 यानी 15 रुपीज। एक आवर का कितना हुआ, 15 रुपीज। ये हम लोग कार वन की पार्क कर रहे हैं अगर 4 आवर्स के लिए पार्क है। नाउ फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स इक्वल्स टू 100, तो 1 आवर इक्वल्स टू 1 into 100 upon 8, so that is equals to 1 4.100, that is 120 1 4 1 2 are 16 16.5 12.5 रुपीज। तो देखो यहाँ पे 12 15 आया, उसका आया 12.5, तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, इक्वल आना चाहिए ना। 1 आवर का चार्जेस यहाँ पे 11.67, यहाँ पे 7.50, डिवीजन करके चेक किया भाई 60 अपॉन 4, 100 अपॉन 8, 140 अपॉन 12 एंड 180 अपॉन 24। सबका डिवीजन करके चेक किया, यू गॉट डिफरेंट वैल्यूज, मींस दिस वैल्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Here the charges per hour are not same. Per hour charges किसी का भी सेम नहीं है। C1 is not equal to C2, is not equal to C3, is not equal to C4. Therefore, they are not in direct proportion. ये सब direct proportion में बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments and with 8 parts of base. In the following table find the parts of the base that need to be added. ठीक है, क्या बोला गया है कि mixture of paint is prepared by mixing 1 part of रेड पिगमेंट, मतलब रेड कलर का जो पिगमेंट है वो 1 पार्ट, और 8 पार्ट कौन सा है, बेस, मतलब कोई भी बेस कलर होता है। जैसे व्हाइट कलर के अंदर मोस्टली हम लोग रेड कलर पार्ट या कुछ भी ऐड करते हैं। व्हाइट कोई भी कलर वेरिएंट चाहिए तो आप कभी भी कलर की शॉप पे गए हो तो आप देखिएगा वहां पे वो लोग क्या करते हैं, व्हाइट कलर का टिन कैन लेते हैं, उसके अंदर रेड पिगमेंट्स जो कलर चाहिए, जैसे पिंक चाहिए तो कितना कलर मिक्स करना है, एकदम डार्क रेड चाहिए तो क्या, उसके अकॉर्डिंग पिगमेंट्स मिक्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 पार्ट के अंदर 8 है। देखो 1 पार्ट्स के अंदर मींस अगर आपको पिगमेंट 1 पार्ट बनाना है तो 1 पार्ट इक्वल्स टू 8 पार्ट बेस होगा। सिमिलरली अगर 4 पार्ट्स है तो कितना होगा बेस, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 4 into 8 upon 1, that is equals to 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। सिमिलरली 1 पार्ट इक्वल्स टू 8, तो 7 पार्ट इक्वल्स टू हाउ मच, तो 7 into 8 upon 1, that is equals to 56, 7 8 जा 56, 12 8 जा 96, 20 12 28 जा 160। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट, देखो मैं कैलकुलेशन पूरा आपको बता रहा हूं, डोंट वरी। Let the ratio of parts of the pigment and parts of the base be A by K, that is equals to K. So A1 is 1 and B1 equals to 8. तो A1 upon B1 equals to 1 by 8, that is equals to K constant. 1 by 8 क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। अब केस 2, जब हमारा पार्ट्स 4 है, बेस बी पता करना है, तो A1 B2 क्या हो जाएगा, A2 अपॉन K,
भाई A2 अपॉन के हम लोग लिख सकते हैं, B1 अगर हमको फाइंड करना कैसे हुआ, तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 होता है। तो हमें क्या फाइंड करना, B2, तो B2 इंटू A1 इक्वल्स टू A2 इंटू B1, तो B2 इक्वल्स टू A2 इंटू B1 अपॉन A1। अब B1 हमारा क्या है, B1 हमारा 8 है, और A2 हमारा क्या है, A2 हमारा 4 है, तो 4 इंटू 8, और A1 कितना है, A1 हमारा 1। तो डायरेक्टली वी गॉट सेम। समझना ये सब चीजें ध्यान रखने जैसी है। मैंने क्या किया, A1 अपॉन B1 को इक्वल्स टू K ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1/8, यानी K की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1/8। अब A2 अपॉन B2 भी K होना चाहिए, A2 अपॉन B2 भी क्या होना चाहिए, K होना चाहिए, क्योंकि हमारा पार्ट सेम है। सो B2 क्या हो जाएगा, B2 वुड बी A2 अपॉन K। इसको सॉल्व करते हो तो A2 इक्वल्स टू K B2, तो B2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये K डिवीजन में मींस A2 अपॉन K, तो B2 इक्वल्स टू A2, A2 कितना है मेरा 4, और बी K मतलब 1/8, तो 1 और 8 अपॉन में आता है तो वो चला जाएगा ऊपर 8, दैट इज इक्वल्स टू 32। डायरेक्टली आ गया हमारा 32, 4 अपॉन 1/8 इक्वल्स टू 4 into 8, that is 32। Similarly, when A3 equals to 7 and B3 equals to what, तो same A3 upon B3 equals to K, तो B3 equals to A3 upon K, B3 A3 अपॉन K। अब A3 की वैल्यू क्या है हमारी, A3 की वैल्यू है 7, K की वैल्यू 1/8, तो 8 इधर है तो वो हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 7 into 8 अपॉन 1, तो 7 8 जा 56, तो B3 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 7 अपॉन 1 अपॉन 8, दैट इज 7 8 जा 56। समझ में आ रहा है कैसे करना है, जस्ट आपको कंपेयर करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब होते हैं तो डायरेक्टली हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। नाउ इफ A4 equals to 12 and B4 equals to what, तो B4 equals to A4 upon K, A4 क्या है 12, K क्या है 1 upon 8 मींस 8 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 12 8 that is equals to 96, so B4 equals to 12 upon 1 upon 8, so 12 8 96। Now case 5, that is when A5 equals to 20 and B5 equals to what, ये आपको फाइंड करना है, तो सेम B5 equals to A5 upon K, that is equals to 20 upon 1 upon 8, तो 20 into 8 that is equals to 160, 20 into 8 कितना हो जाएगा 160। तो आपको सबकी वैल्यूज मिल गई। अगर 4 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है तो 32 पार्ट्स ऑफ ब्लू पिगमेंट बेस चाहिएगा, 7 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स हैं तो 56 पार्ट्स ऑफ बेस, 12 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स तो 96 पार्ट्स ऑफ द बेस, 20 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स तो 160 पार्ट्स ऑफ बेस। इस तरह से आपको मिक्सअप करना पड़ेगा तो ही वो प्रॉपर वे में आपको जो कलर का कलर चाहिए, जो परफेक्ट कलर चाहिए वो आपको मिल पाएगा। क्लियर है कैसे हमको करना है, दिस इज रिलेटेड टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझना, हमने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, सो उसके बेस पे। नाउ in question 2 above, if one part of a red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with the 1800 ml of base। देखो समझना है, अब यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब क्लियर, जो क्वेश्चन 2 में था उसका रेशियो हमें पता है कि K इक्वल्स टू 1/8 था, क्योंकि उनका रेशियो था। और अब क्या बोला है, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, भाई वन पार्ट अगर है तो वन पार्ट ऑफ रेड को चाहिए 75 ml बेस, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई वन पार्ट में 75 ml ऑफ बेस चाहिए, तो 1800 ml ऑफ बेस के अंदर रेड पिगमेंट कितना होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, ठीक है। तो आपको पता करना है रेड पिगमेंट में कितने, मतलब अगर 800 ml है तो बेस कितना होगा, रेड रेड पिगमेंट कितना होगा। सो इसका रिलेशन कैसे बनेगा याद रखना, वन पार्ट इक्वल्स टू, या फिर मैं बोल सकता हूं 75 ml इक्वल्स टू वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप इस तरह से करोगे तो और इजी लगेगा आपको। दैट इज रेड पिगमेंट, तो आपको क्या करना है 1800 ml इक्वल्स टू हाउ मच, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ, और यहाँ पे ये डिवीजन में जाता है इसलिए, सो 1800 into 1 upon 75, so 1800 upon 75, 5 15 5 3 5 0
360, 5 3s are 5, 72s are 3, 24s are, तो 24 पार्ट्स, कितने रेड पिगमेंट कितने चाहिए 24 पार्ट्स। तो देखो यहाँ पे वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml, तो x पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट मिक्स विद 1800 ml, सो 1 अपॉन x ये जो था इक्वल्स टू 75 अपॉन 1800, सो x इक्वल्स टू 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, x को इसके साथ 1800 को इसके साथ, so 1 into 1800 upon 75x, तो x equals to 1800 upon 75 यानी 24 parts, यानी last statement, hence with base of 1800 ml 24 parts of red pigment should be mixed, कितना 24 parts of the red pigments mix करना पड़ेगा। समझ में आया? एक पार्ट के अंदर 75 ml है तो 1800 ml के अंदर 24 parts of the red pigment should be mixed। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in the 5 hours? अब क्वेश्चन को समझना सिंपल, देखो जो नंबर्स पहले देखो 840 बॉटल्स, तो देखो ये बॉटल्स हैं और ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अवर्स, तो कितने 840 बॉटल्स के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं 6 आवर्स, तो हाउ मेनी बॉटल्स, बॉटल्स यानी पता नहीं कितना, तो मैं उसको ले लेता हूं x, विल इट फिल इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितना फिल करेगा, तो आपको जस्ट इसके हिसाब से 840 अपॉन x इक्वल्स टू 6 अपॉन 5, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 840 इंटू 5 इक्वल्स टू 6x, तो x इक्वल्स टू 840 इंटू 5 अपॉन 6, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 140, तो x इक्वल्स टू 700, x की वैल्यू क्या हो गई 700, मतलब 840 बॉटल्स अगर 6 आवर्स में फिल हो रहे हैं तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होगी 700। वापस चेक करो, 840 bottles are filled in 6 hours, तो let the number of bottles filled in 5 hours equals to x, तो 840 upon x equals to 6 upon 5, so cross multiplication if we are doing 640 into 5, 840 into 5, 640 नहीं, equals to 6x, तो x equals to क्या हो जाएगा 4200, आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी चलेगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है 4200 upon 6 किया, that is directly 700 हो गया, या फिर 840 into 5 upon 6 करोगे तो 6 140 is that is equals to 700, आंसर दोनों ही सेम आने वाला है, so x equals to 700, therefore hence 700 bottles can be filled in 5 hours, 5 hours में कितनी बॉटल फिल कर सकते हैं 700 bottles, तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई। इसी तरीके से बहुत सिंपल वे में, ये आपको अब सिंपल लगने लग गया होगा, वो तो स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन था उसके बेस पे थोड़ा सा हार्ड लगता है, बाकी उसको भी हम कर सकते हैं, बट इट्स क्वाइट इजी। देन क्वेश्चन नंबर 5, a photograph of a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram, डायग्राम ये रहा भाई, a photograph of bacteria enlarged 50 times, भाई 50,000 times enlarge किया, ठीक है 50,000 टाइम, तो बैक्टीरिया की लेंथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर, what is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 2000 times, only what would be its enlarged length, ठीक है, एक तो ये 50,000 टाइम्स किया तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ये तो पहले पूछा हुआ है, तो अगर मैं उसको एनलार्ज नहीं करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा डायरेक्ट, भाई अगर मैं बड़ा नहीं कर रहा हूं तो वो 1 टाइम हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो क्या करना है 5, वो हम लोग लिख देते x, तो 50,000 अपॉन 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन x, तो x इंटू 50,000 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 अपॉन 50,000, तो ये कैंसिल हो गया 10,000, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.0001 सेंटीमीटर, मतलब अगर उसको मैं एनलार्ज नहीं करूं जैसा है वैसा देखूं तो वो हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, लेकिन इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, तो व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, ये तो मैंने भाई एनलार्ज किया हुआ नहीं देखा तो मुझे इतना मिला कि इफ इट इज नॉट एनलार्ज तो x इक्वल्स टू 0.0001 सेंटीमीटर, अगर 50,000 टाइम एनलार्ज करते हैं तो हमें मिलता है 5 सेंटीमीटर, तो 20,000 टाइम एनलार्ज करेंगे तो कितना, यानी 50,000 अपॉन 20,000 दैट इज इक्वल्स टू 5 अपॉन x, इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूं x,
तो x into 50,000 equals to 5 into 20,000. So x equals to 5 into 20,000 upon 50,000. तो 50,000 के चारों के चारों जीरो कैंसिल, 5 to 5 कैंसिल, तो x equals to 2 सेंटीमीटर. मतलब अगर ये बिना एनलार्ज का इतना हो रहा है, अगर 20,000 टाइम्स हम लोग एनलार्ज करेंगे देन इट साइज वुड बी 2 सेंटीमीटर. कितना होगा? 2 सेंटीमीटर. वापस एक बार चेक करो. If 50,000 times it is enlarged, the size of photo is 5 centimeter, then the size of photo on enlarging 20,000 times is equals to x. तो 50,000 upon 20,000 equals to 5. ये 40 से 40 इधर कट, तो x equals to 5 into 2 upon 5. तो 5 cancel, so that is equals to 2 centimeter. Hence size of photograph will be 2 centimeter. लेकिन आपको ओरिजिनल साइज भी फाइंड करनी है. इसमें शायद मैंने पहले तो बता दिया लेकिन इसमें नहीं बताया हुआ है, बट यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल आल्सो. ये 50,000 टाइम्स एनलार्ज कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर. अगर मैं एनलार्ज नहीं करता हूं, मतलब वन टाइम जैसा है वैसा ही रहता है, तो इट वुड बी x. तो x इक्वल्स टू 5 into 1 upon 50,000. तो 5 10,000 दैट इज इक्वल्स टू 0.0001 सेंटीमीटर. ये आंसर भी आएगा. क्लियर? ये भी आपको नोट करके रखना होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. In a model of a sheep, the mast is 9 centimeter high while the mast of actual sheep is 12 meter high. If the length of the sheep is 28 meter, how long is the model of the sheep? देखो, एक्चुअल शीप अगर 9 सेंटीमीटर उसका मास्ट है फोटोग्राफ में, मॉडल में, कब? 9 सेंटीमीटर व्हेन एक्चुअल हाइट इज 12 मीटर. तो अगर, या फिर इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते तो इजी होगा. अगर 12 मीटर एक्चुअल हाइट है तो उसकी मॉडल में हाइट हो रही है 9 सेंटीमीटर. अगर एक्चुअल हाइट 28 मीटर है शिप की, दिस इज एक्चुअल हाइट बोल रहा हूं, और ये मॉडल के अंदर, तो मॉडल के अंदर कितनी होगी? दैट इज x. वी कैन टेक 12 upon 28 equals to 9 upon x. तो 12 into x equals to 9 into 28. तो x equals to 9 into 28 upon 12. तो 4 7 4 3 3 3 so x equals to 21 सेंटीमीटर. कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर. मतलब अगर ओरिजिनल हाइट 28 मीटर है तो उसकी मॉडल के अंदर हाइट लेनी होगी 21 सेंटीमीटर. वापस चेक करो एक बार. If length of the mast in the model of the sheep is 12 meter, then mast is equals to 9 centimeter. The length of the mast in model of the sheep 28 meter equals to x. So 12 upon 28 equals to 9 upon x. तो 12x equals to 9 into 28. यहाँ पे लिख सकते हो, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देना, 9 upon 28. तो x equals to 9 into 28 upon 12. 7 4 7 3 3 3 so x equals to 7. अरे 4 7 7 4 नहीं 4 7 3 7 21 सेंटीमीटर. यहाँ पे x क्या आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर. Hence, the size of the mast in model will be 21 centimeter if the ship is of 28 meter. अगर शिप की हाइट 28 मीटर है तो मॉडल की हाइट कितनी होगी? मॉडल की हाइट 21 सेंटीमीटर होगी. चलो, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट. Suppose 2 kg of sugar contains 9.10 raised to 6, 9 into 10 raised to 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar, 1.2 kg of sugar? देखो क्या बोला है, वेट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेट, और यहाँ पे क्रिस्टल्स. ठीक है, क्रिस्टल्स हैंडराइटिंग मार्कर क्या हो रहा है. तो 2 kg, तो 9 into 10 raised to 6. तो आपको फर्स्ट प्रूव करना है कि 5 kg होगा तो x, और मैं सेकंड ले रहा हूं 1.2 kg होगा तो y. तो पहले फर्स्ट वाले का अगर देखें तो 2 upon 5 equals to 9 into 10 raised to 6 upon x. तो 2x equals to 9 into 10 raised to 6 into 5. तो x equals to 45 into 10 raised to 6 upon 2, यानी हो जाएगा 22.5 into 10 raised to 6 crystals. 22.5 into 10 raised to 6. तो 5 kg के अंदर कितने क्रिस्टल्स होंगे? 22.5. 22.5 into 10 raised to 6 crystals. सिमिलरली अगर 1.2 वाला ले ले तो 2 upon 1.2 into 9 equals to 9 into 10 raised to 6 upon y. तो 2y equals to 9 into 10 raised to 6 into 1.2. तो y equals to
9 12 that is 10.8 into 10 raised to 6 upon 2 that is equals to 5.4 into 10 raised to 6 crystals. तो अगर 2 kg के अंदर 9 भाई 9 into 10 raised to 6 crystals हैं तो 1.2 kg के अंदर कितने होंगे 5.4 into 10 raised to 6 crystals. वापिस ध्यान दो, ये जस्ट रफली समझा है, वापिस अगेन चेक करो. If 2 kg of sugar have 9 into 10 raised to 6 crystals, then let the crystals in 5 kg of sugar equals to x. 2 upon 5 equals to 9 into 10 raised to 6. हाँ ये 10 raised to 6 है, तो x into 9 into 10 raised to 6 into 5 upon 2 क्या हो जाएगा x equals to 9 into 10 raised to 6 upon into 5 upon 2 that is equals to 22.5 into 10 raised to 6. और मैंने आपको सिखाया है कि आप 22.5 से अगर एक डेसिमल आगे कर रहे हो तो वो रेस टू 7 हो जाएगा, प्लस 1 कर देना है. 22.5 है इंटू 10 रेस टू 6 है तो 2.25 इंटू 10 रेस टू 6 प्लस 1 यानी 2.25 इंटू 10 रेस टू 7. अगर डेसिमल प्लेस शिफ्ट करते हो तो प्लस 1 और अगर आगे ले जाते हो तो माइनस 1. नाउ लेट द क्रिस्टल्स इन 1.2 kg ऑफ शुगर इक्वल्स टू x. तो 2 upon 1.2 into 9 into 10 raised to 6 by 10 raised to 6 है यहाँ पे, तो x equals to 9 into 10 raised to 6 into 1.2 upon 2, तो that is equals to 5.4 into 10 raised to 6 crystals. तो अकॉर्डिंगली ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यही फायदा है कि एक का अगर पता है तो बाकी सब का पता इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Rasmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? 18 किलोमीटर डिस्टेंस का मैप के अंदर कितना है 1 सेंटीमीटर. सो व्हाट वुड बी फॉर 72 किलोमीटर, दैट लेट इट बी x. तो 18 अपॉन 72 इक्वल्स टू 1 अपॉन x. तो 18 1 जा 18 3 जा, no 3 नहीं, suppose we can take 9 2 za 9 8 za 2 4 za 18 4 za. So clear. So 1 by 4 equals to 1 by x implies x equals to 4. यानी मैप के अंदर कितना होगा 4 सेंटीमीटर. समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वापस चेक करो. If the scale of MAP is 18 kilometer road equals to 1 centimeter, let the scale of MAP in 72 kilometer road equals to x centimeter. So 18 upon 72 equals to 1 by x. तो x equals to 18x equals to 1 into 72. तो x equals to 72 upon 18. तो 18 4s that is equals to 4 centimeter. Hence scale in a map of 72 kilometer road is 4 centimeter. कितना 4 centimeter. समझ में आया? चलिए. A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow of 3 meter and 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter and 50 centimeter high, the height of a pole which cast a shadow of 5 meter long. अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले क्या बोला हुआ है? If 5 meter 60 centimeter pole casts a shadow of 3 meter and 20 centimeter long, so let the shadow cast by 10 meter and 50 centimeter pole equals to x. अब मीटर है, पॉइंट्स है, सब कुछ है, तो पॉइंट आपका आएगा दैट इज फिर 5 पॉइंट. देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.60 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 560 सेंटीमीटर. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5.60 मीटर इक्वल्स टू 560 सेंटीमीटर. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, तो 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर का 560 एंड 10 50 यानी 1050 इक्वल्स टू 320 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 560x इक्वल्स टू 320 इंटू 1050. तो x इक्वल्स टू 320 इंटू 1050 अपॉन 560. तो 32 8 40 जा 8 70 जा 0 से 0 कैंसिल, देन 7 35 350. तो 350 x इक्वल्स टू 350 इंटू 4 यानी हो जाएगा 1400. तो आपको वैल्यू मिलेगी, सॉरी 1400, कुछ गड़बड़ी हो गई कैलकुलेशन में. वेट लेट मी चेक कैलकुलेशन में कैसे गड़बड़ी हो गई भाई. x इक्वल्स टू 320 इंटू 1050 अपॉन 560. तो 0 से 0 पहले कैंसिल कर दें, ठीक है. 8 7 जा 56 8 4 जा 32 7 35 नहीं 7 15 जा, सो इट वुड बी
600 बरोबर परफेक्ट आंसर था। तो ये 600 सेंटीमीटर दैट इज 6 मीटर। तो अगर 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाई पोल है तो उसका शेडो कितना होगा? शेडो विल बी ऑफ 6 मीटर। यहाँ पे सूरज है, सूरज का शेडो, सूरज की वजह से जो शेडो होगा दैट वुड बी 6 मीटर। नाउ थोड़ा सा उल्टा पूछा हुआ है, लेट द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय एक्स हाइट पोल इक्वल्स टू 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर। इन्होंने शेडो की साइज दी हुई है, आपको पोल की हाइट फाइंड करनी, तो पोल की हाइट मैंने क्या ले ली? x। तो 560 अपॉन x इक्वल्स टू 320 अपॉन 500। सो 560 into 500 equals to 320 into x. तो x equals to 560 into 500 upon 320, 0 से 0 कट, 8 4 जा 8 7 जा, तो 7 into 500 upon 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, that is equals to 35 3, 14 14 plus 3 17, 7 plus 1 875 875 सेंटीमीटर दैट इज 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। मतलब अगर उस पोल का शेडो 5 मीटर है तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। लेकिन टाइमिंग सेम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप 12 बजे बोल रहे हो कि 12 बजे इसकी हाइट क्या होगी तो 12 बजे उसकी शेडो की हाइट 0 हो जाएगी, वो चेक नहीं करना है। टाइमिंग सेम होना चाहिए। अगर आपका 3 PM कर रहे हो तो टाइमिंग 3 PM। वैसे तो हम लोग को भी पोल का मेजरमेंट करने जाने वाले नहीं है, शेडो का मेजरमेंट करने जाने वाले नहीं है, लेकिन समझने के लिए। Next, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far car it travels in 5 hours? 14 km in 25 minutes. So, how much kilometer in 5 hours? 5 hours means 5 into 60. That is equals to 300 minute कर सकता हूँ। तो 14 upon x equals to 25 upon 300. तो 25 1s are 25, 25 2s are 12. So x equals to 14 into 12 यानी आपका हो जाएगा 14 12 का कितना होता है? 8241 that is 168 किलोमीटर। तो देखो, if car travels 25 minute, car travels 14 kilometer, let the car in 5 hours that is 300 minute travels x kilometer. So 25 upon 300 equals to 14 upon x. तो x इक्वल्स टू 168 किलोमीटर, ये अभी हमने किया, दैट इज 168 किलोमीटर हो गया आपका। हेंस कार ट्रेवल्स 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स। कितने आवर्स में? 5 आवर्स में। तो दिस वाज द एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज मेक श्योर, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, अगर डाउट नहीं है, समझ में आ गया तो मेंशन इट दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ताकि आपको समझ में आ सके। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप लोग वीडियोस को लाइक जरूर करें, देख रहे हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे से आगे मिलते रहे। इवन मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं डालता हूँ, सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। टाइम टेबल्स मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह से सब कुछ करना चाहिए, दैट डिटेल इज ऑल्सो प्लेस्ड। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।